कभी आपने यह सोचा है कि हमारी रोज की थाली में जो खाना होता है वही हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज भी हो सकता है। हम दिन में कई बार खाना खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर यह सोचते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वह हमारे शरीर के साथ क्या कर रहा है। आज की तेज जिंदगी में ज़्यादातर लोग जल्दी बनने वाला खाना चुनते हैं। पैकेट वाला खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना या ऐसा खाना जो स्वाद में तो अच्छा होता है लेकिन शरीर के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे यही आदतें हमारे शरीर पर असर डालने लगती हैं। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में एक नई सोच तेजी से फैल रही है। लोग अपने खाने को थोड़ा बदल कर अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सोच को कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हजारों लोगों को इस डाइट को समझने और अपनाने में मदद की है। इस किताब का नाम है प्लांट बेस्ड डाइट फॉर बिगिनर्स और इसे लिखा है गैब्रियल मिलर ने। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो हेल्दी खाना शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। कई बार हम सोचते हैं कि हेल्दी डाइट शुरू करना बहुत मुश्किल होगा या हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि ऐसी ज़रूरत नहीं है। असल में हेल्दी लाइफ की शुरुआत बहुत छोटे कदमों से भी हो सकती है। कभी कभी सिर्फ अपनी प्लेट में थोड़ा ज़्यादा फल और सब्जियां जोड़ देना ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि प्लांट बेस्ड डाइट क्या होती है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों फायदेमंद हो सकती है और इस किताब में बताया गया 28 दिनों का प्लान कैसे काम करता है। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं या बस एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो यह विचार आपके लिए बहुत दिलचस्प हो सकता है। तो चलिए धीरे धीरे समझते हैं कि आखिर प्लांट बेस्ड डाइट क्या होती है और क्यों आज दुनिया भर के लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्लांट बेस्ड डाइट क्या है? अब सबसे पहले एक सीधी और सरल बात समझ लेते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब क्या होता है? नाम से ही थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्लांट बेस्ड डाइट यानी ऐसा खाना जो मुख्य रूप से पौधों पर आधारित हो। इसमें वे सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो सीधे प्रकृति से मिलती हैं, जैसे फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, नट्स, बीज और साबुत अनाज। ये सभी चीज़ें पौधों से मिलती हैं और लंबे समय से इंसान की डाइट का हिस्सा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को तुरंत अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़नी होगी। इस किताब का तरीका थोड़ा अलग और ज़्यादा व्यवहारिक है। लेखक बताते हैं कि सबसे ज़रूरी बात है अपनी प्लेट में पौधों से मिलने वाले भोजन की मात्रा बढ़ाना। यानी अगर पहले आपकी प्लेट में ज़्यादा प्रोसेस फूड या मांस होता था तो धीरे धीरे उसकी जगह फल, सब्जियां और दालें आने लगे। यह बदलाव धीरे धीरे किया जाता है ताकि शरीर भी आराम से इसे स्वीकार करे। प्लांट बेस्ड डाइट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें प्रकृति और कम प्रोसेस्ड भोजन पर जोर दिया जाता है। यानी जितना संभव हो ताज़ा और प्राकृतिक चीज़ें खाई जाए। जब हम फल और सब्जियां खाते हैं तो हमें सिर्फ स्वाद ही नहीं मिलता बल्कि शरीर को बहुत सारे ज़रूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि यह डाइट कोई कठोर नियमों वाली योजना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे लोग धीरे धीरे अपने खाने की आदतों को बेहतर बना सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि हेल्दी खाना मतलब सिर्फ उबला हुआ और बेस्वाद खाना, लेकिन सच यह है कि पौधों से मिलने वाला भोजन भी बहुत स्वादिष्ट और विविध हो सकता है।
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग सदियों से पौधों पर आधारित भोजन खाते आए हैं। दाल, सब्जियां, अनाज और फल कई संस्कृतियों की परंपरा डाइट का हिस्सा रही है। इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। यह बस हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे सरल और प्राकृतिक चीज़ें ही हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतर होती है। हेल्थ बेनिफिट्स। अब सवाल यह आता है कि आखिर लोग प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह एक नया ट्रेंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे अपनाने के बाद अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल की सेहत की। आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी बदलती हुई खान पान की आदतें भी हैं। जब हम ज़्यादा तैलीय, प्रोसेस्ड और फैट से भरपूर खाना खाते हैं तो धीरे धीरे उसका असर हमारे दिल पर पड़ने लगता है। लेकिन जब हमारी डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज ज़्यादा होते हैं तो शरीर को ऐसा भोजन मिलता है जो हल्का भी होता है और पोषण से भरपूर भी। दूसरा बड़ा फायदा वजन से जुड़ा है। बहुत से लोग वजन कम करने के लिए तरह तरह की डाइट्स ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार ये डाइट्स लंबे समय तक चल नहीं पाती। प्लांट बेस्ड डाइट की खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा फाइबर होता है। फाइबर वाला भोजन पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। इसका मतलब यह है कि आपको बार बार भूख कम लगती है और आप अनजाने में कम कैलोरी लेते हैं। तीसरा फायदा पाचन से जुड़ा है। हमारे पेट को सही तरह से काम करने के लिए फाइबर की ज़रूरत होती है। फल, सब्जियां और साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। जब हम इन्हें नियमित रूप से खाते हैं तो पाचन बेहतर हो सकता है और पेट हल्का महसूस होता है। एक और दिलचस्प बात जो बहुत लोग बताते हैं वह है ऊर्जा में बदलाव। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी डाइट में ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ें शामिल की तो उन्हें दिन भर ज़्यादा ऊर्जा महसूस होने लगी। शायद इसका कारण यह है कि शरीर को ऐसा भोजन मिल रहा था जिसे वह आसानी से पचा सकता है और जिससे उसे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लांट बेस्ड डाइट सिर्फ वजन कम करने या किसी एक समस्या को ठीक करने के लिए नहीं है। यह धीरे धीरे एक ऐसी जीवन शैली बन सकती है जो शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखने में मदद करती है। 28 दिन का प्लान। इस किताब की सबसे दिलचस्प और उपयोगी बात है इसका 28 दिनों का प्लान। अक्सर जब लोग किसी नई डाइट के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ अचानक बदलना पड़ेगा, लेकिन इस किताब में ऐसा नहीं है। लेखक का मानना है कि सबसे अच्छा बदलाव वही होता है जो धीरे धीरे होता है। इसलिए इस किताब में 28 दिनों का एक सरल प्लान दिया गया है जो 4 हफ्तों में आपकी खाने की आदतों को धीरे धीरे बदलने में मदद करता है। पहला हफ्ता बहुत आसान होता है। इसमें आपको अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा प्लांट बेस्ड भोजन जोड़ना शुरू करना होता है, जैसे सुबह के नाश्ते में एक फल शामिल करना, दोपहर के खाने में थोड़ा सलाद जोड़ना या रात के खाने में ज़्यादा सब्जियां रखना। यह छोटा बदलाव शरीर को नई आदतों के लिए तैयार करते हैं। दूसरे हफ्ते में आप अपने खाने में थोड़ी और विविधता जोड़ते हैं। जब दालें, बीन्स, ओट्स और साबुत अनाज जैसे भोजन आपकी प्लेट में ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, ये चीज़ें शरीर को ऊर्जा भी देती हैं और पेट को भरा हुआ भी रखती हैं। तीसरे हफ्ते तक आते आते आपका शरीर इस नई डाइट के साथ काफ़ी सहज महसूस करने लगता है। जब आपकी प्लेट का बड़ा हिस्सा पौधों से मिलने वाले भोजन से भरने लगता है, इस समय कई लोगों को अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगते हैं, जैसे हल्कापन या बेहतर पाचन। चौथा सप्ताह इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा होता है। अब तक जो बदलाव आपने किए होते हैं वे धीरे धीरे आदत बनने लगते हैं। अब आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या खाना है। आपका मन खुद ही हल्का और प्राकृतिक भोजन चुनने लगता है। इस पूरे प्लान की खूबी यही है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हर बदलाव धीरे धीरे होता है ताकि यह सिर्फ एक अस्थायी डाइट न रहे बल्कि एक स्थायी जीवन शैली बन सके। इम्पॉर्टेंट टिप्स। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी डाइट बदलने का फैसला करता है
तो शुरुआत में कई सवाल और कई चुनौतियों का सामना होती है। इसलिए इस किताब में कुछ सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं जो इस सफ़र को आसान बना सकते हैं। सबसे पहला सुझाव है कि बदलाव धीरे धीरे करें। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपनी सारी पुरानी आदतें बदलने की कोशिश करता है तो यह मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि छोटे छोटे कदम उठाए जाएं, जैसे हर दिन अपनी प्लेट में थोड़ा ज़्यादा फल या सब्जियां जोड़ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना हो सके प्राकृतिक भोजन चुनें। आजकल बाजार में बहुत सारे पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इनमें अक्सर ज़्यादा नमक, चीनी और तेल होता है। इसलिए ताज़ा और घर का बना खाना हमेशा बेहतर विकल्प होता है। तीसरी बात है कि भोजन में विविधता रखें। कई लोग सोचते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब सिर्फ सलाद खाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधों से मिलने वाले भोजन की दुनिया बहुत बड़ी है। अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, अनाज और फल मिलकर बहुत स्वादिष्ट और संतुलित भोजन बना सकते हैं। एक और ज़रूरी आदत है धीरे धीरे खाना। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा शरीर यह समझ ही नहीं पाता कि पेट कब भर गया, लेकिन जब हम आराम से और ध्यान से खाना खाते हैं तो शरीर को समय मिलता है यह महसूस करने का कि उसे कितनी ज़रूरत है। पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, जबकि असल में शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। इन सभी छोटी छोटी आदतों का उद्देश्य यही है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन न रहे, बल्कि वह हमारे शरीर को सही पोषण देने का माध्यम बन जाए। कंसुलेशन। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के मुख्य विचारों को समझ लिया है, और अगर हम पूरी बात को बहुत सरल शब्दों में कहें तो इसका संदेश काफ़ी साफ है। हमारी सेहत का सबसे बड़ा आधार वही है जो हम रोज़ अपनी प्लेट में रखते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट फॉर बिगिनर्स हमें यह सिखाती है कि हेल्दी जीवन की शुरुआत बहुत छोटे बदलावों से भी हो सकती है। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बस इतना करना काफ़ी होता है कि हम अपनी प्लेट में थोड़ा ज़्यादा प्राकृतिक भोजन शामिल कर दें। ज़्यादा फल, ज़्यादा सब्जियां, ज़्यादा साबुत अनाज और दालें। ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे शरीर को वह पोषण देने लगती हैं जिसकी उसे सच में ज़रूरत होती है। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी पर दबाव नहीं डालती। यह नहीं कहती कि आपको सब कुछ तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय यह हमें धीरे धीरे बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को यह तरीका आसान और व्यवहारिक लगता है। हेल्दी जीवन का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है। इसका मतलब है शरीर में ऊर्जा होना, अच्छा महसूस करना और लंबे समय तक स्वस्थ रहना। प्लांट बेस्ड डाइट शायद हर व्यक्ति के लिए एक जैसा अनुभव न हो, लेकिन यह हमें यह जरूर याद दिलाती है कि प्रकृति के करीब रहने वाला भोजन अक्सर हमारे शरीर के लिए बेहतर होता है। अगर हम अपने खाने को थोड़ा समझदारी से चुनें तो हम अपने शरीर के साथ एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली किस किताब के बारे में सुनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।